हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित मिश्रा एंड वेलकम इन आईएससी कोचिंग अमित मिश्रा। देखिए, एक बहुत दिल दिलाने वाली खबर आ रही है कि पाकिस्तान इंडिया पे न्यूक्लियर वेपन से अटैक करने वाला था। पहले मैं जो फैक्ट है वो बताता हूँ आपको, उसके बाद जो थ्योरी लग रही है इसमें वो बताता हूँ। देखो, पहला फैक्ट ये है कि पाकिस्तान ने नेशनल कमांड अथॉरिटी के साथ मीटिंग करी थी। मीटिंग करने वाली थी, मीटिंग हो गई थी। नेशनल कमांड अथॉरिटी क्या है? नेशनल कमांड अथॉरिटी वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन को हैंडल करने वाली अथॉरिटी है, ठीक है। दूसरा फैक्ट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये ट्वीट आया था, उसमें उन्होंने ये बोला कि देखो, ये देखो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड अनवेविंगली पावरफुल लीडरशिप ऑफ इंडिया पाकिस्तान फॉर हैविंग द स्ट्रेंथ एंड विजडम एंड फॉर्टिट्यूड टू फुली नो एंड अंडरस्टैंड दैट इट वाज अ टाइम टू स्टॉप द करंट एग्रेशन। मैं बहुत खुश हूँ, इतने पावरफुल देश समझदार इतने हैं कि उन्होंने इतनी खतरनाक सिचुएशन में वॉर रोकने वाली बात करी। दैट कुड हैव, ये देखो, इट वाज अ टाइम टू स्टॉप द करंट एग्रेशन दैट कुड हैव लीड टू द डेथ एंड destruction of so many and so much millions of good and innocent people could have died। देखो, मतलब मिलियंस की बात हो रही है, मतलब 20-30 लाख लोग की मरने की बात हो रही है। और फिर ये आगे ये भी बोलते हैं, देयर एडिशनली आई विल वर्क विथ यू बोथ टू सी आफ्टर 1,000 year a solution can arrive of concerning कश्मीर। मतलब 1000 साल बाद कश्मीर का सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो, जब तक आपके पास न्यूक्लियर पावर है तब तक कोई भी देश झुकने वाला नहीं है, और 1000 साल ही लग जाएंगे उस सॉल्यूशन को आने में। तो ये कहीं ना कहीं ये दोनों जो बातें हैं, न्यूक्लियर अटैक के ऊपर बारे में बात हो रही है। आगे देखिए, जो जेडी वेंस कल बोल रहे थे कि हम बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे इंडिया पाकिस्तान के वॉर में, वही अगले दिन जेडी वेंस साहब कॉल करते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कि भाई साहब सीज फायर कर दो। ठीक है, ये भी फैक्ट है। अब थ्योरी क्या बन रही है वो देखो। पहली थ्योरी ये बन रही है कि इंडिया ने क्या करा है, इंडिया ने वहाँ के जो नूर खान, जो रावलपिंडी का, जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे अटैक करा। अब वहाँ पे अटैक करने के बाद वहाँ पे कोई न्यूक्लियर वेपन्स रखे थे वहाँ पे, जो क्या हो गए, कहीं ना कहीं अफेक्ट हो गए, लीकेज हो गया, ऐसा कुछ ये न्यूज़ बन रही थी। पहली थ्योरी। दूसरी थ्योरी, जो अच्छी थ्योरी है, वो ये है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। पाकिस्तान के जो 9 एयरबेस, सॉरी 11 एयरबेस उड़ा दिए। इवन हमने ब्रह्मोस का भी यूज़ कर लिया। आपने अभी रिसेंटली पाकिस्तान की न्यूज़ रात में 11 बजे आपने देखा होगा, पाकिस्तान वाले बोल रहे थे कि ब्रह्मोस का यूज़ करा है। इवन हमारे जो सीएम है, यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ साहब, वो भी अपने रैली में बोल रहे थे कि ब्रह्मोस का यूज़ हुआ है। तो ब्रह्मोस का भी यूज़ हुआ है। तो पाकिस्तान इतना डर गया था, तो पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं डर के मारे न्यूक्लियर वेपन चलाने की बात बोल दी। और फिर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन चलाने से पहले बस एक बार यूएस को फ़ोन लगा दिया, भाई कि हम लगा चलाने वाले हैं, अगर हो सकता है तो कर लो। तो ये वाली बात हुई, तब जाके सीज फायर करने वाली बात हुई। देखो, ये ब्रह्मोस की बात कर रहा है कि ब्रह्मोस रिलीज करा है। अच्छा, पाकिस्तान की हालत सच में खराब हो गई थी। आप एक बार ये वीडियो देखो, मैंने एक बार पहले भी दिखाई थी वीडियो, आप ये देखिए यहाँ से जी। आज जो हुआ है, दिस शुड रैटल ऑल ऑफ अस। ये बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है जी। इसका हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई जवाब नहीं है। और मेरे ख्याल में तो सूरत हाल परेशान से परेशान कुन होती जा रही है, बिकॉज डी एस्केलेशन नहीं होने वाली इस तरह से। अच्छा। जब तक कि अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा। और याद रखिए, 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था, और उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। ये पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल साहब है, वो बता रहे हैं कंडीशन पाकिस्तान कितनी बुरी हो गई है। तो मुझे लगता है जो सेकेंड थ्योरी है, पाकिस्तान पूरा बर्बाद हो गया था, उसके जो 11 एयरबेस जहां पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर है, पाकिस्तान का आर्मी का जहाँ हेडक्वार्टर है, इसका मतलब ये है कि जो बड़े बड़े जो ऑफिसर्स है वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के, वो वहाँ रहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमने एयरबेस उड़ा दी तो इसका मतलब ये है कि हम कभी भी उन जो आर्मी जनरल है उनके घर में हम कभी भी उनको मार सकते हैं। वो सो रहे होंगे, हम उन पर मिसाइल मार देंगे। इतनी बड़ी बात है। तो वही देखे कि पाकिस्तान के पास आखिरी मौका था वो न्यूक्लियर वाला, तो उसने पाकिस्तान ने वही वाली बात यूज़ करी। ठीक है, और इसके बाद